Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 7th English from the book English Tree, and the poem name is Shall I Compare Thee to a Summer's Day। तो ये कविता विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि अपने प्रिय के प्रति गहरे प्रेम और प्रशंसा को व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। Shall I compare thee to a summer's day? तो यहाँ पहली पंक्ति में कवि अपने प्रिय से प्रश्न करते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के एक सुंदर दिन से कर सकता हूँ। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम उससे भी अधिक सुंदर और अधिक संतुलित यानी सौम्य हो। तो वो स्वयं उत्तर भी दे देते हैं कि प्रिय, गर्मियों के दिन से भी ज्यादा सुंदर और मधुर स्वभाव है तुम्हारा। Rough wind do shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all too short a date। फिर वो आगे कहते हैं कि मई महीने की प्यारी कलियों को तेज हवाएं तोड़ देती हैं। मतलब गर्मियों की शुरुआत में हवाएं इतनी तेज हो सकती हैं कि कई नन्ही कोमल कलियां टूट जाएं। इससे ये बताया गया है कि प्रकृति की सुंदरता अस्थिर है, वो कभी भी बदल सकती है। एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और गर्मियों की अवधि थोड़े ही समय की होती है। गर्मी का मौसम जल्दी समाप्त हो जाता है। ये बात ये संकेत दिखाता है कि जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो अस्थायी होती है, अस्थिर होती है, वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही होती है। Sometime too hot the eye of heaven shine, and often in his gold complexion dimmed। कभी कभी आकाश की आंखें यानी सूर्य की रोशनी अधिक तपने लगती है, यानी गर्मी असहनीय हो जाती है। उस गर्मी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और अक्सर उसका सुनहरा रूप बादलों से ढक जाता है। यानी कभी बादल सूर्य की चमक को कम कर देते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब गर्मी के मौसम में बादल छा जाते हैं तो सूर्य की उतनी तपन नहीं रहती, मौसम बदल जाता है। And every fair and fair sometime declines। हर सुंदर वस्तु कभी न कभी अपनी सुंदरता खो ही देती है, ये संसार का सत्य है। कोई भी सुंदर चीज हमेशा के लिए सुंदर नहीं रहती। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, तो संयोग से या प्रकृति के बदलाव के कारण, यानी सुंदरता का नष्ट होना कभी दुर्घटना से होता है तो कभी समय और प्रकृति के नियम से। इसका तात्पर्य यह है कि कभी कभी प्रकृति में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं होती और वो सुंदरता को खो देती है। लेकिन कभी कभी समय और प्रकृति के नियम अनुसार भी ये बदलाव हो सकते हैं। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, nor lose possession of that fair thou host। लेकिन तुम्हारी अनंत गर्मी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। कवि कहते हैं कि प्रिय की सुंदरता हमेशा बनी रहेगी और तुम अपनी उस सुंदरता को कभी नहीं खोगे जो तुम्हारे पास है। यानी ये सौंदर्य समय के साथ नष्ट नहीं होगा। nor shall death brag thou wanderest in his shade। मृत्यु भी कभी तुम्हारी सुंदरता को नहीं ले जाएगी। When is eternal lines to time thou growest। और तुम इन पंक्तियों में समय के साथ जीवित रहोगे, अमर हो जाओगे। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee। इन लास्ट लाइन में वो ये कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य सांस लेता रहेगा, आंखों से देखता रहेगा, यानी जब तक मानव जीवन और दृष्टि है, तब तक ये कविता जीवित रहेगी और यही तुम्हें जीवन देती रहेगी। ये कविता के कारण प्रिय हमेशा जीवित रहेगी। यानी कविता की शुरुआत में कवि सोचते हैं कि क्या वह अपने प्रिय की तुलना गर्मियों के एक दिन से करें, लेकिन वह शीघ्र ही समझ जाते हैं कि उनका प्रिय, जो भी उनका कोई प्रिय है, गर्मी के दिन से कहीं अधिक सुंदर और सौम्य है, आकर्षक है।
गर्मियों में कई कमियां होती हैं। कभी तेज गर्मी पड़ती है, कभी तेज हवाएं चलती हैं और प्रकृति की सुंदरता समय के साथ, परिवर्तनों के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत कवि का मानना है कि उसकी प्रिय की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होगी। वह समय और मृत्यु के प्रभाव से मुक्त रहेगी। इसका कारण ये है कि कवि ने अपने प्रिय को इस कविता की पंक्तियों में अमर कर दिया है, जिसे मनुष्य जब तक जीवित रहेगा, जब तक अपनी आंखों से वो उस कविता को पढ़ेगा, तब तक उसकी प्रिय भी जीवित रहेगी। तो ये तो हो गया इस कविता का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।